मार सकती है। आप 7 समुद्र पार जाकर रावण लंका जला सकते हैं। तो हनुमान जी का एहसास हुआ और 7 समुद्र पार जाकर रावण का लंका जलाने का काम किया था। वही शक्ति, वही पावर बिहार में किसान समाज के सभी उपजाति के पास है। आप चाहेंगे उन्हीं का सरकार बनेगा। अगर आप चाहेंगे कि महागठबंधन का सरकार बने तो निश्चित तौर पे किसी का पावर नहीं है, किसी भाई के लाल में दम नहीं है कि आपको सरकार बनने से रोक सकता है। सिर्फ अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानना है, अपनी ताकत को समझना है, अपने अधिकार को समझना है और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। साथियों, आज हमारी लड़ाई है निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिले। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। इसी का जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा? तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में हम सबको लड़ाई लड़कर बिहार में सरकार बनाकर, दिल्ली में सरकार बदलकर और आने वाला समय में निषाद समाज का जो आरक्षण है उसका भी समस्या हम लोग आने वाला समय में दूर करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज जैसे मैं कांग्रेस का जिंदगी जी रहा था, उसको छोड़कर, घर परिवार बच्चे को छोड़कर आज आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। उसी तरीके से आप सभी पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण पिछले 11 साल से जैसे काम कर रहे हैं, उसी तरीके से पूरा चुनाव में जब तक चुनाव खत्म न हो जाए, आप लोग गाँव में घूम कर पिछले 11 साल का संघर्ष का कहानी एक गाँव में जाकर बताइए और एक वोट को यूनाइट करके और महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताइए और बिहार में सरकार बनाइए और 1 नंबर कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे बिहार का मुख्यमंत्री, तो दूसरे नंबर का कुर्सी पर एक मल्लाह बिहार में बनेगा। आप सभी को डबल ताकत से लड़ाई लड़ना है, मेहनत करना पड़ेगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा। बिहार का सिंहासन इतना आसानी से मिलने वाला चीज नहीं है साथियों। अगर मिलना है तो आजादी के 77 साल हो गया, आपको पहले मिल गया होता, लेकिन ये इतना आसानी नहीं है। बिहार का 12 करोड़ के भविष्य के बारे में आपको सोचने का मौका क्यों नहीं मिलेगा? उसके लिए संघर्ष चाहिए साथियों, संघर्ष चाहिए। और जिस तरीके से पिछले 11 सालों से आप लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर संघर्ष किया, बिहार में ही पूरे देश में हमने अपनी पहचान बनाया, उसी तरीके से इस राज्य में अभी मौका मिला है 2025 में अपनी सरकार बनाइए और निश्चित तौर पर आपका आने वाला समय जो होगा वो कल आपका बेहतर होगा। क्योंकि हम लोग लालू प्रसाद यादव जी का विचार वाले लोग हैं। लालू जी का विचार यही है, जो जमीन पर बैठा है उसको उठाओ और कुर्सी पर बैठाने का काम करो, गरीब को न्याय दो, ये हम लोगों का विचार है। जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आए, शिक्षा चौपट था तो वहाँ पे चरवाहा विद्यालय खोलकर एक भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, मछली मारने वाला को भी जब मौका मिलता था, जहाँ मौका मिलता था वहाँ पढ़ लिखकर कम से कम नाम, पता, गाँव लिखना उनको आने वाला साथियों, ये लालू जी का विचार है। इसलिए आने वाला समय में हम लोग का सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पे आप लोगों को विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो हमारे जितने भी पार्टी के नेतागण हैं, जिला अध्यक्ष है, जिला के पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी है, जिला प्रभारी नवीन जी है, मुखिया जी है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया है। लेकिन अभी बैठना नहीं है, हमारे मंच में बड़े बड़े प्लेकार्ड नजर आ रहे हैं, मंत्री जी भी नजर आ रहे हैं। सभी लोगों को गाँव में निकलना है और 1 महीना में हर प्रखंड में 2-3 गाड़ी की व्यवस्था कीजिए और हर प्रखंड में घूमिए। आपके पास संसाधन है, आप काम कीजिए, नहीं है तो हमको कहिए, हम गाड़ी घोड़ा मुहैया कराते हैं और पूरा एक गाँव में एक वोट भिखारी का हर हाल में महागठबंधन को और बिहार में सरकार बनाने के लिए इसके लिए गाँव में जाके अपनी कहानी बताइए। और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आज कार्यक्रम किए हैं और बेंगलोर का निमंत्रण तो दे दिए हैं, तो बेंगलोर में फाइनल है, बीजेपी पार्टी का प्रत्याशी होगा और जब प्रत्याशी का होगा पे भी हम लगे हैं। हमारा तो इच्छा चारों से बीजेपी का मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो हम सब मिलकर चारों से कैसे सीख रहा है उसमें हम लोग ध्यान देंगे और पार्टी मजबूत आपके बीच के लोगों को आने वाला समय में मौका देंगे। जो चुनाव जीत सके उसके ऊपर हम लोग नजर बना के रखे हैं और बहुत जल्दी सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे के बाद रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद प्रत्याशी का नाम आप लोगों के बीच में हम लोग घोषणा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी नेतागण हैं, माता बहन
आपसे विशेष आग्रह है कि अगर इस संसार में अगर आपके पास जो समस्या है, तकलीफ है, अगर उससे दूर अगर जाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक विकल्प है कि आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सभी जाति, सभी धर्म के लोगों से आग्रह है कि अपने अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। और जब वो काबिल बन जाएगा तो निश्चित तौर पे मुकेश सहनी जैसे मंच पर खड़ा होकर अपने अधिकार की बात करेगा। अगर वो पूर्वक होगा, पढ़ा लिखा काबिल नहीं होगा तो इस देश में चलाक लोग हैं उनको हमेशा गुलाम बना के रखेगा। अगर जब हमारा समाज पढ़ निकलेगा तो उसको कोई गुलाम नहीं बनेगा, वो शासन करने वाला व्यक्ति बनेगा। और जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगा तो आपको दूसरे जगह जो मजदूरी करना पड़ेगा, आप लाचार रहिएगा। इसलिए आने वाला समय में अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के लिए भोजन बना हुआ है, भोजन करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहाँ से आए हैं और नेतागण से आग्रह है कि जो लोग कहाँ से आए हैं सुनिश्चित सही से वहाँ तक पहुँचे, इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।